हेलो एकलव्यांस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें और बीएसटीसी की सेल्फ स्टडी कैसे करें। आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास नहीं लेनी है तो उसके बिना आप बिना किसी सहायता के, बिना किसी कोचिंग के, सेल्फ स्टडी के माध्यम से बीएसटीसी की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कैसे करें कि आपका गारंटीड सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेस्ट जो किताबें हैं, जो सबसे टॉप किताबें हैं, जो टॉपर्स के आप इंटरव्यू वगैरह देखना, जो बीएसटीसी में सेलेक्टेड हो चुके हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि कौन सी किताबें वो पढ़ते थे। तो वो किताबें मैं आपके सामने लाया हूँ। आपको भी यही किताबें पढ़नी है अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन लेना है सेल्फ स्टडी के माध्यम से। तो देखिए, एक एक करते हैं, हम सारी किताबें देखेंगे, लेकिन पहले आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। आपका जो सिलेबस है उसके अंदर आपके 5 भाग हैं। 5 भाग में आपके सबसे पहले आपका आता है सबसे पहले आपकी जीके आती है, फिर आपकी आती है रीजनिंग, थर्ड आता है आपके शैक्षणिक योग्यता, और चौथा और पांचवा इसमें आपकी भाषाएं आती है, जिसमें आपको चौथा इंग्लिश कंपलसरी है, और पांचवे के अंदर आपकी संस्कृत और हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आप चुन सकते हो। अब एक एक करके हम सारे के लिए सब्जेक्ट के लिए देख लेते हैं कि इनका आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आती है हमारे जीके, और जीके के अंदर आपको पता है आपके जो सिलेबस में हो रहा है राजस्थान जीके, आपके इंडिया जीके नहीं है, आपके वर्ल्ड जीके नहीं है, खाली आपके है राजस्थान जीके। अब देखो, राजस्थान जीके आपके बीएसटीसी का टाइम कितना है? 2 महीने। 2 महीने के अंदर आप अगर बड़ी गाइड लेके आ गए हो, आप बड़े बड़े जो कोचिंग नोट्स है आप वो लेके आ गए हो, जो आरएस के लिए आते हैं, जो एसआई के लिए आते हैं, जो पटवार वीडियो के होते हैं, अगर आप वो नोट्स पढ़ रहे हो तो आपके अभी कोई मतलब नहीं रहेगा। आप ऐसी बड़ी क्लासेस देख रहे हो जहाँ डिप में लिखवा रहे हैं, कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है। आपको एक शॉर्टकट जो पटवार वीडियो वाले एग्जाम्स वाले बच्चे या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किताब कही जाती है, आपको वो वाली पढ़नी है। वो है कौन सी? वो है शिखवाल मानचित्रावली। कौन सी है? शिखवाल मानचित्रावली। शिखवाल पब्लिकेशन की एक बुक आती है मानचित्रावली, वो आपको पढ़नी है। ये बहुत ही शॉर्ट में होती है, ट्रिक के साथ होती है और मैप के साथ होती है, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। और इसमें देखो, मैं कोई प्रमोशन कर नहीं रहा हूँ, मैं जो बेस्ट बुक है आपको वो दिखा रहा हूँ। तो शिखवाल मानचित्रावली आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत कम पेजेस है, और कम पेजेस के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये चारों कवर कर रखे हैं। राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है और अर्थव्यवस्था, चारों को कवर कर रखा है, और चारों को बहुत कम पेजों में समेट रखा है। और जो पिछले साल क्वेश्चन आ चुके हैं उन सबको वहाँ शामिल कर रखा है। उसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकते वो भी उसमें है। तो आपको पहली चीज़ शिखवाल मानचित्रावली तो पढ़नी ही पढ़नी है। भले आप कोचिंग कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और गाइड पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिखवाल मानचित्रावली अगर आप पढ़ लेते तो ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखना, आपको जीके के लिए पढ़ना है शिखवाल मानचित्रावली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड आपको पढ़ना है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आपको ध्यान रखना, आपको पढ़ना है रामनिवास मथुरिया। रामनिवास मथुरा करके एक लेखक है, उनकी किताबें आती है, गणित की भी आती है और रीजनिंग की भी आती है। और रीजनिंग के लिए वैसे तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस है, वो भी देख सकते हो, लेकिन आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आपको पढ़नी है बेस्ट बुक कौन सी है? तो वो है रीजनिंग। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, राजस्थान के ज़्यादातर बच्चे आपको मिलेंगे रीजनिंग के लिए रामनिवास मथुरिया पढ़ते हुए, क्योंकि इसकी भाषा बहुत सिंपल है। इसमें एक एक टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक होते हैं उसको लेवल 1, लेवल 2, मतलब ऐसे करके जो जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब से टाइप वाइज और सरल भाषा में और सरल ट्रिकों के साथ दे रखा होता है। इसीलिए आपके लिए रामनिवास मथुरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप कोई भी बच्चा हो, शुरुआत भी कर रहा है ना, तो भी उसे समझ में आ जाएगी। इसकी लैंग्वेज इतनी सरल है। दोनों किताबें मैंने आपको ये बताई, शिखवाल मानचित्रावली, इसकी भी लैंग्वेज बहुत सरल है, कोई बच्चा पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगी। रामनिवास मथुरिया भी आप पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगी। और शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको पढ़ना है गाइड। कोई भी गाइड आती हो, आपके लक्ष्य की हो, शिखवाल की हो, नाथ की हो, किसी भी पब्लिकेशन की गाइड अगर आपके पास है तो बस उस गाइड के अंदर जितना कंटेंट दे रखा है आप उतना पढ़ लो। क्योंकि ये जो आपका ये है शैक्षणिक योग्यता, ये ऐसा भाग है जिसके आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन कोई भी बच्चा 50 में से 25 सही कर देगा। वो इतने सिंपल आते हैं। बच्चों के बारे में, स्कूल के बारे में जानकारी यहाँ पे दी होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आराम से कोई भी बच्चा 25 क्वेश्चन अटेंड कर लेगा, ऐसे आते हैं। तो आप खाली गाइड पढ़ के और अपने नॉलेज को थोड़ा बढ़ा लो, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके लिए आप कोई भी गाइड है, उस गाइड के अंदर से आप जितना दे रखा है उतना पढ़ लो, खूब है। आगे देखो, अगला है हिंदी। अब हिंदी के लिए आपको क्या करना है? हिंदी के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना, ज़्यादा बड़ी गाइडें नहीं लानी है, बड़ी किताबें नहीं लानी है। आप हिंदी के लिए केवल आपके 9th से 12th वाले, आपको अगर आपने 12वीं तक पढ़ा है तो आपको एक व्याकरण वाली किताब मिली होगी, मेरे पास पढ़ी होगी शायद, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये वाली किताब जो है, ये जो किताब है आपकी व्याकरण वाली,
हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध 9 से 12, बस ये आपके RBSC वाली आती है। ये अगर आपको मिली है तो आप इतना पढ़ लो, ये आप अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद कुछ नहीं जाएगा। इसकी भाषा भी बहुत सिंपल है, सरल लैंग्वेज में लिखी गई है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप इतना पढ़ दो, बहुत हो गया। इसके बाद आपके कुछ नहीं जाएगा, तो ये आपको पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आप राघव प्रकाश पढ़ोगे, राघव प्रकाश SI RS पटवार वीडियो उनके लिए आती है। आप अगर वो पढ़ने बैठो तो बहुत समस्या हो जाने वाली है। 2 महीने में आपको ये कवर कर लो, खूब है हिंदी के लिए। अगला आते हैं हम इंग्लिश, अंग्रेजी या संस्कृत। हिंदी या संस्कृत ऑप्शनल होते हैं कि आप हिंदी लेते हो संस्कृत। अगर आप संस्कृत लेते हो तो संस्कृत के लिए मुझे इतना आइडिया है नहीं, लेकिन लुसेंट की भी ग्रामर की किताब आती है संस्कृत की, आप वो पढ़ सकते हो। या फिर और भी कोई आपके गाइड आपके पास पढ़ी है संस्कृत के लिए तो आप वो पढ़ सकते हो। मुझे इतना आइडिया है नहीं, इसलिए मैं आपको कोई भी गलत गाइडेंस नहीं देना चाहूँगा। तो संस्कृत के लिए आपको कहीं दूसरा वीडियो या किसी और की सलाह लेकर आप बुक ला सकते हो। थर्ड लास्ट आ जाता है हमारा अंग्रेजी। अब अंग्रेजी के लिए आपको पढ़ना है लुसेंट इंग्लिश ग्रामर। लुसेंट की इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़नी है। वो एक पतली सी, जैसे मैंने आपको RBSC वाली दिखाई, ऐसे ही पतली सी एक किताब आएगी। उस किताब के अंदर आपके 12th तक की जितने भी ग्रामर थी उनको अच्छे से समेट रखा है। आप उतना पढ़ लो, बहुत है। उसमें से आपका पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको सरल भाषा में भी है और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके वहाँ दे रखा है। जो भी आपको इंग्लिश में समझाना पड़े समझाने का हिंदी में ग्रामर को, और बाकी जो उदाहरण वगैरह वो इंग्लिश में है। तो इसमें बेस्ट बुक आपकी हो जाएगी लुसेंट की इंग्लिश ग्रामर की। तो ये आपकी इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक हो जाएगी। इतना पढ़ लो तो खूब है। इसके अलावा आपको अगर कुछ और भी देखना हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है एकलव्य क्लासेज, जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, आपको यहाँ पे रीजनिंग की, GK की ये क्लासेस भी मिलती रहेगी, तो आप उनको भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रेशर डाल के नहीं कहूँगा कि आप वही देखो, आप तो ये किताबें कर लो, बहुत है। इसके अलावा टाइम बचता है कभी कभार तो आप यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारे पड़े होते हैं, वो देख लो, हमारे देख लो, किसी और चैनल के हो तो उनके देख लो। आपको जो जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों ऐसे ही BSTC संबंधित या किसी और जानकारी के लिए, BSTC क्लासेस के लिए, BSTC के नोट्स के लिए, PYQs MCQ जो भी आपको चाहिए वो हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस पर अवेलेबल है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।